सबसे पहली तिजारत कौन सी है? फरमाया जो लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करने वाला अल्लाह से कारोबार कर रहा है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां लिखी जा रही है, घाटा नहीं होगा इस तिजारत करने वाले का, इस कारोबार को करने वाले का। करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारे तमाम मदरसे की इंतज़ामिया के अराकीन और हमारे इस मदरसे के असातिज़ा और जलसे में तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, माशाअल्लाह आपका रात का जलसा भी बड़ा कामयाब रहा। बड़े बड़े मुक़र्रिरीन तशरीफ लाए, दिलचस्पी के साथ, पूरे शौक और लगन के साथ आप हजरात ने रात में यहाँ बैठकर उलमा की तकरीरें सुनी और ज़ोहर के बाद से भी मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। बच्चों की तकरीरें भी हमने भी सुनी, आपने भी सुनी। माशाअल्लाह बच्चों ने भी बड़ी शानदार तकरीर की, मगर उस वक्त में की कि यहाँ चंद ही लोग मौजूद थे। अगर आप सबके सामने उस बच्चे की तकरीर कराई जाती तो आपका दिल खुश हो जाता और इनाम से उसको आप इतना नवाजते कि उसका भी जी खुश हो जाता। मैंने सुनी है, बहुत शानदार तकरीर हमारे असातिज़ा ने, मुफ्ती कामिल साहब और दीगर हजरात जो मदरसे में पढ़ा रहे, उनकी मेहनतों का आप खुद अंदाजा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और मेहनतों को देखकर उनको अपने इनाम से भी नवाज रहे और नवाजना भी चाहिए। तकरीर का चूंकि मौका नहीं, इस गांव रुहासा से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। यानी जब आपकी मस्जिद बनी भी नहीं थी, पुरानी मस्जिद, हमारे हज़रत कारी मकबूल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े अल्लाह वाले, बड़े उलमा की कद्र करने वाले, हम जब कभी भी इधर से गुजरते थे रुहासा उनके पास जरूर आते थे। और मैं ही क्या, कारी मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो उस वक्त दारुल देवबंद के नाइब मोहतमिम भी थे, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी थे, हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के दामाद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी, वो जब भी यहाँ से गुजरते थे तो रुहासा जरूर आते थे। कारी मकबूल साहब अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बड़ा फैज़ है उनका और लोग उनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। उलमा आते थे, बुजुर्गान दीन आते थे, मैं भी उस जमाने से यहाँ बराबर उससे बड़ी मोहब्बत करते थे, आता रहा हूँ। मस्जिद के लिए जब यहाँ तश्कील की रुहासा में, जिस तरह भी मौलाना शकील साहब मदरसे के लिए तश्कील फरमा रहे थे, इतनी चांदी और सोना जेवरात औरतों ने जमा कर दिया कि मस्जिद बन गई, लोग देते रहे और वो जेवर जूका तो बच गया। उसमें से खर्च करने की नौबत मस्जिद पूरी होने तक नहीं आई है। मौलाना शकील साहब भी जानते हैं कि रुहासा के हमारे लोग बड़े साहिब खैर हैं, बहादुर हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, किसी भी मामले में पीछे हटने वाले नहीं। अल्लाह ताला इन हजरात की तमाम मेहनतों को और जो भी ये दीन के नाम पर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम इमदादों को ताउन करने को कबूल फरमाए। जिस मकसद से, जिस नियत से ये देते थे, अल्लाह ताला देते रहे हैं, उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। हमारे एक भाई शमशाद कुरैशी साहब थे, हमेशा इतना शानदार नाश्ता और खाना तमाम उलमा का बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े तकल्लुफ के साथ, उनके बेटे बैठे हुए हैं।
के भी दुआ करो, अल्लाह ताला इनको भी अपने बाप की तरह आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला इनके बाप की जो दुनिया में नहीं है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वक्त हो चुका है, 4:45 बज रहे हैं, असर की नमाज भी पढ़ना बाकी है। 5:30 बजे से पहले 5:25 तक मगरिब की अजान हो जाती है। मैंने कुरान की एक आयत सुनाई, पूरी तफसील ने जिक्र करना। अल्लाह पाक ने ये फरमाया इस कुरान मजीद की आयत में कि 3 किस्म के कारोबार, 3 किस्म के काम, 3 किस्म की तिजारत, 3 किस्म की बिजनेस से कभी नाकाम नहीं होती। 3 किस्म का कारोबार हमेशा नफे वाला होता है, उसमें कभी घाटा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। सबसे पहली तिजारत कौन सी है? फरमाया जो लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करने वाला अल्लाह से कारोबार कर रहा है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां लिखी जा रही है, घाटा नहीं होगा इस तिजारत करने वाले का, इस कारोबार को करने वाले का। और दूसरा कारोबार वो भी अल्लाह ही के साथ है, वो अकामुस सलाता, जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। नमाजों की पाबंदी करने वाला नमाजों का अज्र, नमाजों का असर, नमाजों की बरकत, नमाजों का नफा जरूर उसको मिल करके रहेगा, पूरा पूरा अल्लाह पाक बल्कि बढ़ा करके अल्लाह ताला देंगे। और तीसरा काम है भाई, तीसरी तिजारत और कारोबार है जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। खर्च करने के 2 तरीके हैं। कभी चुपके से मुफ्ती कामिल के हाथ में लाके दे दिया कि मुफ्ती साहब इन पैसों को मदरसे में दो, बच्चों को खाना खिला दो, खाना पकवा दो। और कभी माइक पर ऐलान करवा दे जी हमारी तरफ से 1 कमरा, हमारी तरफ से इतना काम मदरसे का। अल्लाह फरमाते वो अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में छुपाकर या दिखाकर किसी भी तरह से खर्च है, दोनों तरह ठीक है। अल्लाह छुपाकर खर्च करने वालों को भी जानता और देखता है, दिखाकर खर्च करने वालों को भी अल्लाह जानता और देखता है। जो इस तरह खर्च करते हैं अल्लाह फरमाते हैं यरजूना तिजारतन लन तबूर, इन लोगों को इस बात का यकीन है, यकीन होना चाहिए कि इनकी ये तिजारत, इनका ये कारोबार हरगिज हरगिज घाटे का कारोबार नहीं होगा। क्यों? लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, अल्लाह ताला पूरा पूरा अता फरमाएंगे, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, बल्कि अपने फजल से और ज्यादा भी दे देंगे, इसलिए कि अल्लाह पाक बड़े कदरदान है। माशाअल्लाह आप हजरात ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारे भाई आकिल साहब, हमारे भाई जाहिद साहब, हमारी कमेटी के दीगर मेंबरान, गांव के सब रहने वाले हमारे बुजुर्ग और तमाम मुअज़्ज़ज़ हजरात, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आप हजरात ने, मौलाना ने 15 नोट मांगे, मौलाना को भी आपने हरा दिया और इतना हराया कि दुगने से भी ज्यादा पछाड़ दिया। 15 के दूना 30 होते, 30 आगे आप निकल गए, 34 तक पहुंच गए, है ना भाई? 34 पहुंच गए। लेकिन अल्लाह के बंदो, चिल्ले में बड़ी बरकत, जमात वाले भी चिल्ला लगवाते हैं और अल्लाह पाक ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चिल्ला लगवाया। ववाअदना मूसा 30 लैला व अतममनाहा बिअश्र फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब देने के लिए बुलाया तो 40 रातों का एतकाफ करवाया। 40 के अदद में बड़ी बरकत। जितने भी नबी गुजरे हैं सिवाय एक नबी के, तमाम नबियों को जो पैगंबरी मिली है वो 40 साल की उम्र में मिली और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई। वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु ला
इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने फज़ल व करम से हमारे जलसे को, जलसे में आने वालों को, जलसे में हमारे शिरकत करने वाली माओ बहनों को, बयान करने वाले उलमाए दीन को, ऐ अल्लाह सबको जलसे की बरकतों से माला माल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पूरे इलाके को, पूरी बस्ती रुहासे को जलसे की बरकतों से बहरावर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने फजल व करम से इस इदारे को हर तरह की ज़ाहिरी, बातिनी, तामीरी, तालीमी तरक्कियात से माला माल फरमा। हमारे असातिज़ा मुफ्ती कामिल साहब के साथ दीगर असातिज़ा जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों के असरात और उसकी बरक़ात खूब खूब ज़ाहिर फरमा। ऐ अल्लाह, अपने फजल व करम से जिन जिन हजरात ने किसी भी तरह से मदरसे का अब या अब से पहले किसी भी नौइयत से ताउन किया है, जलसे में आकर के जलसे को कामयाब फरमाया, उसकी रौनक को बढ़ाया, मेहमानों के खाने का इंतज़ाम किया, मेहमानों की मेज़बानी, तवाज़ो और ज़ियाफ़त की, ऐ अल्लाह इन सब की, इन तमाम की तमाम मेहनतों को, कोशिशों को और इनकी इस तरह के ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह, जिन हजरात ने अपने मरहूमीन के लिए मदरसे का ताउन किया, सब मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। हमारे कारी मकबूल साहब, ऐ अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा। ऐसे ही दीगर हजरात, हमारे भाई शमशाद कुरैशी साहब, ऐ अल्लाह उनके भी मग़फ़िरत के सामान फरमा, बख्शिश के सामान पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मरहूमीन हो चुके हैं, ऐ अल्लाह तमाम मरहूमीन को, ऐ अल्लाह उन सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, जो बक़ैद हयात है उनकी उम्रों में सेहत व आफ़ियत के साथ, दीन व ईमान के साथ, ऐ अल्लाह इज्जत और वक़ार के साथ उनकी उम्रों में बरकत फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस मदरसे के जो प्रोग्राम हैं, जो मंसूबे हैं, जो अज़ाइम हैं, जो प्रोग्राम्स है, ऐ अल्लाह उन अज़ाइम को पूरा करने के गैब से वसाइल और असबाब पैदा फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मदारिस की, मसाजिद की, मकाबिर की, इस्लामी शायर की हिफाजत फरमा, दीनी इदारों की, तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत फरमा। दारुल उलूम देवबंद जो उम्मुल मदारिस तमाम मदरसों की जड़ और बुनियाद और माँ है, ऐ अल्लाह उसके फैज़ व बरक़ात को आम फरमा। ऐ अल्लाह, गैरों की बदनज़री से हमारे मदरसों और मस्जिदों को महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, फितना पसंदों से, शर पसंदों से, फितना गरों से, भाईचारे को ख़त्म करने वालों और आपस में लड़ाने वालों के नापाक उनके इरादों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जो बेकारोबार है उनको कारोबार अता फरमा, बे औलाद है उनको साले नेक औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं, ऐ अल्लाह उनकी औलाद को अपने माँ बाप की मुतीअ फरमा बरदार, उनकी खिदमत करने वाली बना दे। जिन्होंने ये मदरसे के लिए जमीन दी है, ऐ अल्लाह उनको अपने यहाँ बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा अज्र अता फरमा, अपनी शाया निशान उनको बदला अता फरमा, जन्नत में उनके महल तामीर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको चाहे जिस तरह से भी लगे हुए हैं, ऐ अल्लाह नेकों के साथ हम बदों को भी मिलाकर हमारा भी काम बना दे, नेकों के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। अल्लाह, हमारे काम करने वालों को जी लगाकर, खुलूस के साथ, पूरी पाबंदी के साथ, पूरे दीनी जज्बे के साथ, पूरे दीनी शौक़ के साथ अल्लाह काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मुफ्ती कामिल साहब को अल्लाह इस मदरसे के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह, इस मदरसे में उनको ज़िंदगी भर के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह, उनको जम कर खूब मेहनत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान ही पर हम सबको मौत दे और ईमान वालों ही के साथ हम सबका हश्र फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जल्दी से वुज़ू करके असर की नमाज